तो भाई, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्लस माइनस पढ़ा रहा था, उसके बाद मैंने बोला था आपसे कि जल्दी ही टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की वीडियो आएंगी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप इस चीज़, इस बात को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पेशली नाइन्थ क्लास के लिए। नाइन्थ में तो दो दो नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, टेंथ में भी कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। वैसे स्पेशली ये नाइन्थ क्लास के लिए है, इसलिए नाइन्थ वाले इसको ध्यान से समझ ले कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं। यहाँ से 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन 100% बनते हैं। आप में 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है, चलिए समझते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला आता है मोनोमियल। सबसे पहला कौन सा आता है? मोनोमियल। मोनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें वन टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो। मतलब कि जैसे ये मान लीजिए पी है, एग्जाम्पल के तौर पे पी है, पी है, पी पी प्लस या माइनस करके कुछ नहीं लिखा है, मतलब पी सिंगल टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है। 5x² बीच में इंटू है, प्लस माइनस नहीं है, इंटू है, तो ये एक सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है। अब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में जुड़ी हुई है, मतलब मान लीजिए x³ है, तो ये भी सिंगल ही टर्म है। अगर प्लस माइनस करके आगे कोई गिनती लिखी होती या कोई वेरिएबल लिखा होता तब 2 टर्म हो जाते। अभी ये सिंगल ही सिंगल टर्म है, तो ये सिंगल सिंगल टर्म है दोनों। वैसे ही ये -6t है, ये प्लस मत मान लीजिएगा, t है, -6ty, -6ty, ये भी मोनोमियल है। इन्हीं को मोनोमियल कहते हैं, जिसमें सिर्फ वन टर्म हो। आपको बोलने से पता चल जाएगा, वन टर्म मोनोमियल। मोनो मतलब एक, मोनोमियल ऐसे समझ लीजिए आप। समझ लेते हैं डिग्री ऑफ मोनोमियल किसको कहते हैं। डिग्री ऑफ मोनोमियल को भी ऑर्डर ऑफ मोनोमियल भी कहते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ मोनोमियल को ऑर्डर ऑफ मोनोमियल भी कहते हैं। पी पी की पावर क्या है? डिग्री पावर को आप देख के पहचान सकते। पी की पावर क्या है? 1। 5x², एक्स की पावर कितनी? वेरिएबल की पावर आपको देखनी है। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 है तो डिग्री ऑफ मोनोमियल 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से समझना है, आपको वेरिएबल की पावर का एडिशन करना है। वेरिएबल यहाँ मतलब 2 वेरिएबल होते तब भी आप एडिशन करते, 4 वेरिएबल होते उनकी पावर का एडिशन जरूर करते। ऐसे समझ लीजिए ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, एक्स की पावर 3 है, इसलिए एक्स की पावर 3 रही, ए की पावर 1, 3 और 1 4। इसका डिग्री ऑफ मोनोमियल कितना है? 4। डिग्री ऑफ मोनोमियल जरूर पूछा जाता है, लिख के ले लीजिए, 2 नंबर में 100% सवाल आएगा डिग्री ऑफ मोनोमियल का, 9th क्लास में और 10th में भी आ सकता है। बाइनोमियल, बाइनोमियल उनको वो होते हैं जिसमें 2 टर्म होते हैं, जैसे 2x² + y, 3y² + x, 10p + 7a², a + b, 2x² y² + 9। समझ गए? मोनो और डिग्री ऑफ मोनोमियल, डिग्री सिर्फ मोनोमियल के लिए निकाले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल टर्म थे, लेकिन यहाँ तो 2 टर्म है। डिग्री ऑफ मोनोमियल आपके सिर्फ मोनोमियल के लिए ही आएगी, बाइनोमियल ट्राइनोमियल के लिए नहीं आएगी। आगे ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? ट्राइनोमियल, और भी जाहिर सी बात है कि 3 टर्म होंगे, बोलने से पता चला। ट्राइनोमियल, ट्राइंगल पढ़ते हैं उसमें 3 साइडें होते हैं, इसलिए ट्राइंगल बोलते हैं। इसमें ट्राइनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 टर्म होते हैं। तो एग्जाम्पल 2x² + 3y + 5, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल चाहे जितने हो, वेरिएबल की पावर चाहे जितनी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 3 टर्म होने चाहिए, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। वैसे यहाँ 3z² + 2z + 2zx, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब सही है, यही होगा कि यही है मोनो, मतलब कि 3 टर्म हो गए, 1 2 3, 3 टर्म हो गए भाई। चलो ट्राइनोमियल के बाद समझ लेते हैं चौथा, क्वाड्रिनोमियल। और अभी मैं आपको बता दूंगा अगर 4 से ज़्यादा टर्म हो जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे। तो क्वाड्रिनोमियल क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि 4 टर्म होंगे इसमें, ट्राइनोमियल में 3 होते थे, इसमें 4 होंगे, 1 2 3 4। क्वाड्री क्वाड्रिलैटरल आप पढ़े होंगे पहले। क्वाड्रिलैटरल में कितने कोने होते थे, मतलब
कितने होते थे, 1 2 3 4 ABCD लिखते थे, एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी। तो बस वही चीज़ है क्वाड्रिनोमियल। 4 टर्म, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कॉमा के बाद दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते कितने प्रकार के हैं। इसके अलावा अगर 5 टर्म वाला या 5 से ज़्यादा टर्म वाला आ जाता है तो आप उन सबको पॉलिनोमियल ही कहेंगे, उसके अलावा उनका कोई और नाम नहीं होता है। खास तौर पे आपकी क्लास में कहीं कहीं तो आपको क्वाड्रिनोमियल भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वाड्रिनोमियल 9th में पढ़ा दिया जाता है। क्वाड्रिनोमियल भी एक वर्ड है जो 4 टर्म को दर्शाता है। इसलिए क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बता दी, मान लीजिए आपके MCQ की बात कर लेते हैं। MCQ में मान लीजिए ये इतना सा एक चीज़ दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, और पूरा बताइए कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। और ऑप्शन में अब है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रिनोमियल तो मिला नहीं, तो आप लोग टिक पॉलिनोमियल पे करेंगे। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए एक और डाउट क्लियर कर देते, मान लीजिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नहीं ट्राइनोमियल ना दिया हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल और नन ऑफ दीज है ऑप्शन में, तो आप नन ऑफ दीज पे टिक मत कर दीजिएगा, तब भी ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, समझे। अगर हाँ, अगर ऐसा हो कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और तब नन ऑफ दीज दिया हो, तब वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रिनोमियल में से कोई एक भी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, तो आप उसी पे टिक करेंगे, अदरवाइज किसी पे टिक नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आपने किसी और पे टिक कर दिया तो वह आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि आज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की ये वीडियो बन गई है। इसके बाद बस मेरे पास वीडियो तैयार है, बस अपलोड करना है। फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं ज़्यादा समय लग जाता है इसलिए। और अगर भाई वीडियो से 2 वीडियो से कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि वीडियो तो आती रहेंगी, ठीक है। और बस ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 4 वीडियो में आपका कंप्लीट कर दूंगा मैं पॉलिनोमियल का चैप्टर। ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मेरा काम है कि सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर कर देना। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है लगाना, ठीक है। तो चलते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में।